बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 20 का डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। सो हमें पता है कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने। ब्रिटिश का रहने वाला एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसने इस टर्म पर वर्क किया था। उसका नेम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। सो एक वाहिद माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसने वर्क किया था ऑन द डीएनए। उसने क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उसने एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिया और उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा था? ये एक नॉर्मल पैथोजेनिक बैक्टीरिया था जो कि डिजीज कॉजिंग हो। सो ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था जिसको उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया। इस बैक्टीरिया का नाम हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ओके, सो इस बैक्टीरिया को माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया गया तो इसने इसके अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज कर दी, जिसकी वजह से माइस जो है वो मर गया। फर्स्टली ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स की डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। उसने इसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो इसकी वायलेंट फॉर्म ने क्या कर दिया, इसके अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज कर दी। वायलेंट फॉर्म क्या होता है? मीन्स कि ये इजिली वायरस को कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैला सकता है, जिसकी वजह से माइस जो है वो मर गया। सो ये उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में फ्रेडरिक ने यही पैथोजेनिक बैक्टीरिया यूज किया, लेकिन अब इसने उसकी फॉर्म को चेंज किया। ये एक नॉर्मल फॉर्म थी जिसको हम वायरुलेंट फॉर्म कह रहे थे, लेकिन इधर जो इसने फॉर्म ली वो फॉर्म थी म्यूटेंट फॉर्म। ओके, तो जब उसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया की म्यूटेंट फॉर्म को माइस के अंदर एंटर किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस जिंदा रहा। अब उसको ये समझ आया कि वायरुलेंट फॉर्म और म्यूटेंट फॉर्म में फर्क क्या है। बैक्टीरिया एक ही है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, और पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है, लेकिन जब फॉर्म्स की चेंज की तो क्या हुआ, एक माइस मर गया, एक माइस जिंदा रहा। इसकी वजह यह थी कि वायलेंट फॉर्म में इतनी ताकत होती है कि ये स्मूथ कॉलोनीज बना सकती है। जैसे ये किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होगी, ये सेल्स के बीच में एक स्मूथ कॉलोनी बनाने। लेकिन म्यूटेंट फॉर्म के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती है कि ये स्मूथ कॉलोनी बना सके। ये जो कॉलोनी बनाती है वो रफ कॉलोनी बनाती है। और एक और मेन बात यह है कि जो वायलेंट फॉर्म होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, जो नॉर्मल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है, जिसको हम पॉलीसेकेराइड कोट भी कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कोट। तो इसके ऊपर क्या मौजूद है, कोटिंग। ओके, सो ये वायलेंट फॉर्म है, लेकिन जब हम म्यूटेंट फॉर्म की बात करते हैं तो ये सिंपल होता है। इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट जो है वो मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है कोट। तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो वायलेंट फॉर्म है बैक्टीरिया की, वो स्मूथ कॉलोनीज बना सकती है ड्यू टू दिस पॉलीसेकेराइड कोट। लेकिन जिसके पास ये कोट मौजूद नहीं है वो फिर रफ कॉलोनीज बना सकती है। फिर इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए उसने दो और एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके अंदर उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैक्टीरिया को मारकर देखा। तीसरे एक्सपेरिमेंट में, ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट था, इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसने इसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को लिया, लेकिन अब इसने इसको क्या कर दिया था, नॉर्मल जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था उसको किल कर दिया था। ओके, इसको हीट दे देकर, हीटिंग के जरिए से किल्ड कर दिया था। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो मर गए थे, उसकी वायलेंट फॉर्म भी खत्म हो गई थी। तो जब उस मरे हुए बैक्टीरिया को माइस के अंदर एंटर किया गया तो कोई भी फूड पॉइजनिंग कॉज नहीं हुई, जिसकी वजह से चूहा जिंदा रहा। उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था, लेकिन जो इसका बैक्टीरिया था वो डेड हो चुका था, मर चुका था। इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं कर पाया, स्मूथ कॉलोनीज नहीं बना पाया। लेकिन उसने जो चौथा एक्सपेरिमेंट किया, इसका था थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। चौथे एक्सपेरिमेंट में इसने इन दोनों का मिक्सचर लिया। उसने म्यूटेंट फॉर्म भी ली और उसने ये जो किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया की फॉर्म है वो भी ली। सो इसको हम एस फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्मूथ कॉलोनीज बना रहा है, वायलेंट फॉर्म। और जो म्यूटेंट फॉर्म है इसको हम आर फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये रफ कॉलोनीज जो है वो प्रिपेयर करता है। अब उसने क्या किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने मरे हुए किल्ड एस फॉर्म ली
किल्ड एस फॉर्म बैक्टीरिया और लाइव आर फॉर्म बैक्टीरिया ली। अब देखते हैं कि उस इन दोनों का मिक्सचर लेकर उसने जब माइस के अंदर एंटर किया तो क्या हुआ। सो फोर्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ चल रहे हैं। उसने मिक्सचर लिया, ग्रिफिथ ने मिक्सचर लिया। सबसे पहले तो एक किल्ड एस फॉर्म बैक्टीरिया, ओके, और दूसरा उसने क्या लिया, लाइव आर फॉर्म, ओके। ये वायरुलेंट फॉर्म है, ये म्यूटेंट फॉर्म है, और इसके पास कोटिंग है, इसके पास कोट एप्सन है। अब इन दोनों का मिक्सचर लेकर जब उसने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस के अंदर ऐसी चेंजिंग्स हुई कि माइस मर गया। अब ग्रिफिथ ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। जिंदा आर फॉर्म के अंदर उसने मरे हुए एस फॉर्म को डाला तो फिर चूहा मर गया। सो सवाल यही पैदा हो रहा था कि कोटिंग की वजह से ही कॉलोनीज बनती हैं। इसके पास कोट है तो कॉलोनीज अच्छी बनेगी, इसके पास कोट नहीं है तो कॉलोनीज रफ बनेगी। और जहां पर कॉलोनीज रफ है वहां पर हमारे पास कोई भी अंदर चेंजिंग्स नहीं हो पाती, इन्फेक्शन नहीं फैल पाता, इसकी वजह से बॉडी जो है वो जिंदा रह जाती है। अब उसने जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा, मीन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, उसके चेंजेस को देखा, तो उसने देखा कि किसी तरह से एस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन थी कोड बनाने की, इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई फॉर कोड मेकिंग, यानी कोड बनाने की एक इंफॉर्मेशन थी जो एस फॉर्म के पास थी, उसने ये पास कर दी आर फॉर्म में। आर फॉर्म के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसकी वजह से इसके पास कोड भी नहीं था। जैसे ही इंफॉर्मेशन आर फॉर्म में पास हुई एस फॉर्म से, तो इसके अंदर कोड डेवलप हो गए। कोड डेवलप हो गए तो आर फॉर्म ही एस फॉर्म में चेंज हो, और उसी ने फिर अपना काम किया क्योंकि वो जिंदा थी, और उसने फिर अंदर फूड पॉइजनिंग कोज करने की वजह से चूहा भी मर गया। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने एस फॉर्म ली जिसके ऊपर कोटिंग थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था कोटिंग का क्योंकि बैक्टीरिया किल्ड था। और दूसरी थी म्यूटेंट फॉर्म जिसके पास कोट ही नहीं था, जिंदा था लेकिन कोट नहीं था। इसने क्या किया, अपनी कोट की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके ऊपर सेंड कर दी। उसने इसका फायदा उठाया, इसने देखा ये है, ये काम कर सकता है, कोट की इंफॉर्मेशन इसमें भेजी, इसने कोटिंग डेवलप कर ली। कोटिंग डेवलप कर ली, स्मूथ कॉलोनीज बन गई, स्मूथ कॉलोनीज बन गई, चूहा मर गया। सो ये था आज हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं अबाउट डीएनए एंड क्रोमोसोम्स उसको हम स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह।